गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 का। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के 3 क्वेश्चंस था जो हम लोगों ने किया था, और आज हम लोग 3.2 के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे। तो सभी बच्चे जब भी आप ये हमारे YouTube चैनल देखें तो उससे पहले आप लोग बुक्स ज़रूर साथ में रखें, और फिर इसके बाद नोट्स बुक भी रखें, और वहाँ पे आप क्या करें, उसको सॉल्व भी करें। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जो क्वेश्चंस नीचे दिया गया है, ये जो क्वेश्चंस है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, और समीकरण बना करके उसको ग्राफ पे खींचना है। जैसे हम लोग ऊपर वाले पहले वाले 3.1 वाले चैप्टर में किए थे, मतलब प्रश्नावली में किए थे, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। पहले आपको समीकरण बनाना है 2 चर वाले, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पे खींचना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहला आप देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हल यहाँ लिखते हैं, हल। तो यहाँ पे दिया गया कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसके? 10वीं क्लास के टोटल 10 स्टूडेंट ने क्या किया, एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या और लड़कों से मतलब लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने स्टूडेंट थे, 10 थे। कितने, कौन से क्लास के, 10वीं क्लास के। तो 10 जो स्टूडेंट थे जो प्रतियोगिता में भाग लिए थे, उसमें लड़का भी है और लड़की भी है। तो हमें तो अभी पता नहीं है ना कि लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या मतलब लड़की की संख्या x तथा लड़कों की संख्या जो है क्या लिखेंगे, y है। बात आ गई समझ में? चूंकि 2 चर में लेना है तो एक x लिया एक y लिया। लड़कियों की संख्या हमने x ले लिया और लड़कों की संख्या हमने y ले लिया। तो प्रश्न से पहला जो समीकरण क्या बनेगा, तो x प्लस में y इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट समीकरण मिलेगा। आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों किया, कैसे किया? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 स्टूडेंट थे, तो इस 10 स्टूडेंट में लड़का भी है और लड़की भी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ था नहीं, लड़के लड़कियों के बारे में तो नंबर डिजिट तो जिक्र नहीं किया गया था। तो हमने क्या किया, वर्तमान जो है में कितने थे, मतलब उसमें भाग लेने वाले बच्चे जो थे जिसमें लड़के और लड़कियां कितना था, तो हमने लड़कियों को माना x और लड़कों को माना y। तो ये दोनों मिला करके तो 10 ही होगा। तो x प्लस में y इक्वल टू 10, फर्स्ट समीकरण। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, यदि लड़कों की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़के की संख्या से 4 अधिक हो। तो आप यहाँ पे देखें कि लड़की की संख्या x इक्वल टू लड़कों की संख्या y मान लें। तो इसकी जो संख्या मतलब लड़की की जो संख्या है वो लड़के की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो प्लस आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 कर दोगे। अब यहाँ पे समीकरण बनाना है, x इसको उठा के लाएंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण सेकेंड हो गया, बिल्कुल आसान। अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफ पे खींचेंगे। अब
ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब पहला x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जैसे बॉक्स बनाते थे, बिल्कुल आसान। ये x हो गया, एक y हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि तो आपका x की वैल्यू लेना आपकी मर्जी। तो x की वैल्यू हमने क्या किया, 0 ले लिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x के स्थान पे 0 और प्लस y इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। y इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू आपकी मर्जी, क्या लेना है आपको, 2 लेना है तो आप 2 ले लो। दो लेने पर ये 2 है बाबू, ये आप देखेंगे 2, ठीक है। 2 लेने पर तो आपको क्या लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक बार इक्वेशंस लिख लिया हमने, तो x के जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस में y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो हो गया 2। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 8 हो गया। तो आपको यार y इक्वल टू 8, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 0 और 10 निकल गया, एक निकल गया आपका 2 और 8 निर्देशांक निकल गया इसका। अब दूसरा इक्वेशंस में क्या था आपका, x प्लस में या x माइनस में y पुनः x माइनस वाई इक्वल टू में क्या था, 4 था। तो यहाँ पे इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। x y, तो x इक्वल टू मान लो आपने क्या किया, 0 ले लिया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर में 0 लेने पर, जो लेंगे वो लिख देंगे लेने पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि x के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे -4। एक और सोल्यूशन निकाल लेंगे, x इक्वल टू आप क्या लेंगे, 2 ले लिया आपने, x इक्वल टू 2 ले लो, आपकी मर्जी लेने पर। तो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, 4। तो x के जगह पे 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, इसको उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये माइनस का था, तो y बराबर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से इसका क्या निकल गया, निर्देशांक 0 था और माइनस का 4, इसका निकल गया 2 और 0। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे खींचेंगे। अब इसको ग्राफ पे खींच करके आप इसको क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, रफ में बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे खींचेंगे और कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ तो सबको आता ही बनाना, लेकिन तब पर भी मैं वो कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ का एग्जैक्ट अगर आपके पास ग्राफ का पेज है तो आप उस पर बना सकते हैं। y का है, ये 0 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कर सकते हैं आप। फिर इसी प्रकार से 6 7 जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं, 6 7 जो भी। फिर इसके बाद 6 हो गए, 7 हो गए, थोड़ा और बढ़ा लेंगे, 7 8 ऐसे ही आते हैं इधर भी, 6 7 8। फिर इसी प्रकार से इधर कर लेंगे, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4। आप लोग को आता है ग्राफ करना तो आपको बना लेंगे इसमें, मैं वैसे ही रफ में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्या था, यहाँ पे 0 और 10, तो x इक्वल टू 0 और आपका y इक्वल टू कितना था, 10। तो आपको ऊपर होगा 10 मान लिया जाए, यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8 मान लिया हमने, यहाँ पे ये मान लिया। अब इसको हमने क्या किया, स्केल से आप क्या करेंगे, ये इसको खींच देंगे ऐसे,
ठीक है। फिर उसी प्रकार से नीचे का जो था आपका ये सोल्यूशन जो निकाला था हमने, ये 0 है और एक 4 है, तो 0 और y इजकल टू क्या है आपका 4, तो y इजकल टू आपका 3 और ये 4 यहाँ पे ले लिया आपने। फिर इसी प्रकार से दूसरा क्या, x इजकल टू 2 है और y इजकल टू 0, तो x इजकल टू 2, x इजकल टू आपका जो हो गया ये 2 हो गया और y इजकल टू क्या हो गया 0, तो एक यहाँ हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको स्केल्स के द्वारा आप इसको पॉइंट कर दो। तो अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स कट रही है तो आप ये देखेंगे कि कितना किसका हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक 3 हो रहा है और यहाँ पे आपका 7 आएगा। जब ग्राफ में करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो y के स्थान y वाला आ रहा है, तो y पे जिसके लाइन पे होंगे, जिस पे पॉइंट पे होंगे, तो वो किसका आ जाएगा, वो आपको लड़के की संख्या आ जाएगी। और यहाँ जिसका आएगा वो क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना ग्राफ पे बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल आसान। सेकेंड क्वेश्चन हल। अब यहाँ पे दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपीज़ है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। किस पे, ग्राफ पे। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से इसको करना। तो मैं आपको समीकरण बना देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, उसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, तथा कलम का मूल्य y रुपया है, y रुपया है। तो प्रश्न से आप ये देखेंगे कि 5 पेंसिल खरीदा है, यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल खरीदा है और 7 कलम खरीदा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5x और प्लस में 7y कितना में खरीदा उसने, आप देखेंगे यहाँ पे 50 रुपया में खरीदा है। तो यहाँ पे 50 रुपया आप सभी बुक्स में देखेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, 7 पेंसिल खरीदा वहाँ पे, आप देखें क्वेश्चंस में 7 पेंसिल तथा 5 कलम का 46 रुपये में खरीदा उसने। तो 7 पेंसिल तो 7x और प्लस में 5y इक्वल टू में 46, ये सेकेंड क्वेश्चन। अब ग्राफ की विधि से करेंगे, आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अब ग्राफीय विधि से मतलब ग्राफ पे आपको खींचना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको पहले हमें हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, तो हमने पहला लिखा 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50, तो इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे जैसे हम लोग बनाते थे। x y, अब यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर में क्या रखेंगे, ताकि तो x बराबर में आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे x बराबर में आप 10 भी रख सकते हैं
7 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर में आप यहाँ पे x बराबर में आप यहाँ पे 5 रख लो। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 लेने पर आपकी मर्जी। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो यहाँ पे 7y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50, ये उधर चला जाएगा 25, यहाँ पे इक्वल टू में कर लेंगे आप ये। तो अब यहाँ पे देखेंगे कितना होगा, 7y इक्वल टू क्या हुआ 25, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 7। तो आप इसको एटलीस्ट पॉइंट्स में काट करके आप इसको कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो आप यहाँ पे रफ में देख लीजिए, 25 को 7 से कर सकते हैं। तो 7 3 जा 21, 7 या 21, 4 बच गया, 1 पॉइंट डालना है 0, 7 पंचे 35 हो जाएंगे। फिर आपका 5 आ गया, एक 0, 7 7 49, मतलब 3.57, क्या आ जाएगा 3.57। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.57। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, फिर x इक्वल टू आपको क्या लेना है, x इक्वल टू आप ले लें, आप x इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 2 ले लें। 2 लेने पर 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, या 3 ले लें आप, x इक्वल टू आपकी मर्जी, आप 3 ले लो। तो क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस क्या था आपके पास, 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5x तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो यहाँ पे 15 प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू में जो 50, ये जो है 15 15 इसको यहाँ पे लाना है। तो कितना होगा 7y इक्वल टू कितना होगा 35। तो आप देखेंगे कि y बराबर में कितना होगा 35 बट्टे में 7, तो 7 5 जा 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, इसका निकल गया 5,3.51। एक ये निकल गया इसका, और एक निकल गया 3 और 5, एक इसका ये निकल गया। अब दूसरा जो है, दूसरा जो निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, दूसरा समीकरण का एक समीकरण अब बचाइए, 7x प्लस में 5y इक्वल टू क्या हो गया 46। ध्यान से देखेंगे, अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। x y, अब यहाँ पे देखेंगे कि अब x इक्वल टू कितना रखेंगे, आपकी मर्जी, आप जो भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू आप 2 रख लो, यहाँ पे x बराबर में 2 लेने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। तो 7 मल्टीप्लाई x के जगह पे आप क्या रखोगे 2 रखोगे, प्लस में 5y इक्वल टू में 46। तो कितना हो जाएगा 14 मतलब 14 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 5y इक्वल टू 46 रहेगा, इसको उठा के उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा 5y इक्वल टू 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, और 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो कितना हो जाएगा y बराबर में 32 अपॉन में 5। तो इस तरह से आपका ये जो है
अब इसको क्या कर लेंगे, आप काटेंगे। तो आप देखेंगे 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा इसका, इसमें 6.4। अब फिर x इक्वल टू क्या लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। x इक्वल टू आप क्या करो, तो कोशिश करते हैं x इक्वल टू आप 0 ले लो या 1 ही ले लेते हैं, 1 यहीं पे करो आप। तो x इक्वल टू 1 लेने पर तो आपका समीकरण कितना था, 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। तो 7 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5y इक्वल टू में 46। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 5y इक्वल टू में 46। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 7। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा 9, और ये बचेगा कितना, एकदम 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू देखो 39 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो 5 7 जा कितना 35, मतलब 7 पंचे 35, 4 बच गया, 0.8 पंचे 40। तो कितना हो जाएगा 7.8। तो क्या हो जाएगा ये 7.8। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, इसका निकल गया 2 6.4 ब्रैकेट और एक निकल गया 1 और 7.8। आप क्या करोगे, इसको जो है आप ग्राफ में खींच लोगे, ठीक है। जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला तो इसको ये निकला था इतना, ये यहाँ लिखा, और एक जो ये निकला तो ये यहाँ निकला। तो आप क्या करोगे, इसको ग्राफ से आप खींच सकोगे, ठीक है। ग्राफ से आप कंप्लीट कर लेना। आपका ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि थर्ड क्वेश्चंस क्या है। थर्ड नहीं, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है कि अनुपात A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि कैसे हम इस चीज़ को पता करेंगे कि कौन सा जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सा समांतर रेखाएं हैं, उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि सेकेंड क्वेश्चन में कि बता रहा है कि अनुपात में, मतलब क्या कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, बुक्स में भी देखें कि अनुपातों A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है आपका, समांतर रेखा, और तीसरा जो है संपाती रेखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखेंगे, संपाती रेखा। तो अब हमें इस पे जानकारी करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होगी।
समांतर रेखा कौन सा होगा और समपाती रेखा कौन सा होगा, तो कैसे हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ बातों को कि जब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, जब A1 अपॉन में A2 बराबर मतलब नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। बात आ गई समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 2x प्लस में 3y और यहाँ पे -4 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 3x प्लस में 4y -12 इक्वल टू 0, तो हम देखते हैं कि ये इसमें चेक करेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A1 अपॉन में A2, तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, ध्यान से देखेंगे। B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे कि जहाँ A1 इक्वल टू क्या है 2, B1 इक्वल टू क्या है, सॉरी A2 क्या है हमारे पास 3, फिर B1 कितना है 3, B2 कितना है 4, समझ आ गया, B2 यहाँ पे 4, फिर इसके बाद C1 कितना है 4 माइनस का 4, C2 इक्वल टू क्या है -12। अब आपको देखना है क्या कि यहाँ पे क्या था A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। तो ये जो युग्म है इसका जो आपका ये फॉर्मूला होगा A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और बराबर में C1 अपॉन में C2। इस पे आपको इसमें बिठाना है और देखना है कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने बैठाया 2/3 हुआ, A1 अपॉन में A2 2/3, B1 अपॉन में B2 बराबर में क्या लिखेंगे 3 अपॉन में 4 और C1 अपॉन में C2, तो -4 अपॉन में -12। अब यहाँ पे देखेंगे कि यही दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, यही दोनों अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हुआ A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, तो ऐसे कंडीशन हो गया, तो इसलिए क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। बात आ गई समझ में। तो ऐसे युग्म क्या होंगे प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म होंगे। फिर दूसरा क्या है, दूसरा जब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और बराबर C1 अपॉन में C2 होगा तो क्या हो जाएंगे ये संपाती रेखा होंगे। क्या होंगे संपाती रेखा हो जाएगी। बात आ गई समझ में। जब ये तीनों बराबर होगा तो संपाती रेखा होगा। अब मान लीजिए कैसे तीनों बराबर होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2/3 आया यहाँ पे, तो उसी प्रकार से 2/3 यहाँ और 2/3 यहाँ और 2/3 अगर यहाँ होता तो ये क्या कहलाता संपाती रेखा कहलाता। बात आ रही समझ में आपको। फिर तो ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर तीसरा क्या था, जब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब इसमें कैसा कंडीशन हो सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे 2/3 बराबर में 2/3 होता और यहाँ पे अलग होगा जैसे 5/4 हो गया या 4/12 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये समांतर रेखा कहलाएंगे। बात आ गई समझ में। तो ये तीन चीज़ों को पता करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा था इतना 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 के तुलना करना, मतलब कि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन में C2 को तुलना करके
लिखिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है और कौन सा जो है यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से इसको ये समझा दिया है। आपको यहाँ पे देखें कि ये मैंने आपको अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे देखो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब होगा ऐसी स्थिति में तो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। दूसरा, जब यहाँ पे देखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 तो इसे संपाती रेखा कहेंगे। फिर A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा तो समांतर रेखा कहलाएंगे। आपके बुक में एक्सरसाइज के पहले जो है पहले वाले पेज पे दिया गया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं। हम इसमें से ना एक एक क्वेश्चंस करेंगे और बाकी आप जो है प्रैक्टिस करना है बाकी क्वेश्चनों का। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन में जो है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में 3 जो है इसमें दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 क्वेश्चन दिया गया है। इस 3 क्वेश्चन में पता करना है कि कौन सा संपाती रेखा, कौन सा समांतर रेखा, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो मैं एक करके बता देता हूँ, ये करके बता देता हूँ, आप अपने लोग ये दोनों आप प्रैक्टिस करना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला में क्वेश्चंस आप लिखेंगे एक बार, 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू क्या है 0। फिर 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a1 कितना हो जाएगा, a1 ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। a2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर देखिए b1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लिया। b2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। और c2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। किसका, माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9। अब क्या लिखेंगे, अब जो है रैखिक युग्म जो है, युग्म क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म जो है वो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। हमें क्या करना है, इन चीज़ों पे रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए a1 अपॉन में a2 तो 5/7 रखेंगे, 5/7 बराबर में। अब b1 अपॉन में b2 तो -4 अपॉन में 6 बराबर में c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में 9, तो माइनस का तो ऊपर चला जाता है। अब आप देखिए इसमें से पहले देखेंगे कि ये दोनों क्या इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या। ये एक तो 5/7 है इक्वल टू -4/6 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहीं पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/7 नॉट इक्वल टू क्या होगा, -4/6 हो जाएगा, होगा। तो ये क्या कंडीशन आ गया, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगा। अतः यह जो है प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म है। बात आ गई समझ में, आपको क्लियर है। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या होता, ये दोनों सभी बराबर होता तो क्या हो जाता, ये संपाती रेखा हो जाता। मतलब ये तीनों जो बराबर होता तो संपाती रेखा हो जाता। अगर ये 2 बराबर होता, ये नहीं होता तो क्या कहलाते, समांतर रेखा कहलाते। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये फर्स्ट बना दिया आपको,
बाकी आपको सेकेंड और थर्ड करना है। आपके बुक के क्वेश्चन है सारे, क्योंकि बुक से मैंने इस पे क्या किया, नोट डाउन कर लिया और फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात जैसे ऊपर वाला है सेम ऐसे ही है, तो इसमें थोड़ा चेंजेज है। क्या चेंजेज है ये देखिए कि अनुपात तो A1 में A2, B1 में B2, C1 में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। मतलब यहाँ पे क्या ढूंढना है, संगत और असंगत उसी में। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या, आप याद रखना कि जब A1 में A2 बराबर मतलब नॉट इक्वल टू B1 में B2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ऐसे कंडीशन होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संगत रेखा होगा। ठीक है, दूसरा ये पहला है, आप याद रखना, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा में जब A1 में A2 बराबर में B1 में B2 बराबर में C1 में C2 होगा तो ये कौन सा रेखा कहलाएंगे, ये भी क्या होगा, संगत कहलाएंगे, संगत होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे फर्स्ट तो जब देखेंगे A1 में A2 नॉट इक्वल टू B1 में B2 तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएंगे। और A1 में A2 बराबर B1 में B2 इक्वल टू C1 में C2 तो संगत भी हो जाएगा, इस दोनों में संगत हो जाएंगे। और A1 में A2 बराबर B1 में B2 नॉट इक्वल टू C1 में C2 तो क्या कहलाएंगे, ये असंगत होगा। तो इस तरह से जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चंस हैं, थर्ड क्वेश्चन कि अनुपात A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो संगत है अथवा असंगत है। अब हम देखते हैं कि कौन सा संगत है। तो इस तरफ देखेंगे क्वेश्चंस, आप बुक में देखेंगे यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, फिर ये दे रखा है, फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, ये थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन है इसमें। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन से बता देता हूँ, फिर उसी प्रकार से आप इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y इक्वल टू क्या है 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से इस युग में कन्वर्ट कर लेना है, इसको इसमें करना है 3x प्लस में 2y, इसको ना इधर लाएंगे, मतलब यहाँ पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार से इसको भी 2x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, तो इसको इसी युग्म को बनाना है, जो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म जो है, जो A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर क्या हो जाएगा C1 में C2। हमें क्या करना है, इसी भी बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो लिखेंगे, जहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, A1 तो आपको पता है ये 3 हो जाएंगे, तो आप 3 लिखेंगे। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे, तो आप 2 लिखेंगे। फिर
B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लिखा। B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। फिर इसी प्रकार से C1 कितना हो जाएगा, -5। C2 कितना हो जाएगा, -7। अब क्या करना है, अब आप बैठाओ इसको 3/2 बराबर, यहाँ पे देखो 2/3। अब यहाँ पे -5/7। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहीं पे नॉट इक्वल टू हो रहा है, इसका मतलब 3/2 नॉट इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/3 होगा, ठीक है, 3 होगा। अतः क्या हो जाएंगे, ये युग्म जो है इस पे होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएगा, तो दिए गए, तो लिखेंगे दिए गए रैखिक युग्म क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके संगत होगा, क्योंकि ये किस पे आ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आप क्या करें, यहाँ पे 2x - 3y इक्वल टू 8 हो गया आपका, और एक हो गया 4x - 6y इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है, यहीं पे 2x - 3y - 8 और 4x - 6y इक्वल माइनस में 9 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल लिखना है, तो आपको A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, फिर B1 कितना हो जाएगा, -3, B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -6, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो रैखिक युग्म क्या हो जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में हमें क्या देखना है, इसमें देखना, चेक करना है, इस फॉर्मूला में बिठाना है इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/4 बराबर में -3 में क्या हो जाएगा, -6 बराबर में -8 में -9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 2 कट गया, यहाँ पे माइनस से माइनस, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, 1/2 बराबर में 1/2, चूँकि यहाँ पे भी नहीं बचा, यहाँ पे हुआ 8/9। तो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब जो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक युग्म जो है, दिए गए रैखिक युग्म जो है असंगत है। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो आप देखें, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट बना दिया मैंने आपको, सेकंड बना दिया,
अब आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क रहा इतने क्वेश्चंस। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस में आप देखिए बिल्कुल सेम है ऊपर जैसा ही ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत जो है, संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो ये क्वेश्चंस में जैसे हमने क्या किया कि अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था कि कौन सा संगत होगा और कौन सा असंगत होगा, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ये आपका, तो आपको चेक करना है, ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है आपको जांच करना है कि कौन सा संगत है और असंगत है। अगर संगत होगा तब इसको ग्राफ से व्यक्त करेंगे, अगर संगत नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ से नहीं व्यक्त करना, मतलब वहीं छोड़ देना। जैसे कि मैंने इसको चेक किया, तो चेक करने के बाद क्या आएगा, संगत है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस में y इसको उठा कर इधर लाएंगे तो 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हल लिख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल माइनस कितना हो जाएगा 16, चूंकि इधर लाएंगे आप, यहाँ पे क्या बनेगा 0। अब जो है रैखिक युग्म का जो फॉर्मूला है, रैखिक युग्म जो है क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 करना है। तो अब यहीं पे क्या करना है आपको कि जो a1 अपॉन में a2, तो a1 इजकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो a1 इजकल टू हमारे पास 1 हो जाएगा। b1 हमारे पास क्या, a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद b1 कितना हो जाएगा हमारे पास, b1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये देखना है और इस पे बिठाना है। तो आप देखें, बिठा करके देखें आप, तो क्या हो जाएगा a1 तो 1 अपॉन में 3 बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस 3, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में माइनस 16। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू बन रहा है, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में 3 प्लस का है और ये 1 अपॉन में 3 जो है वो माइनस का है। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू जो है माइनस 1 अपॉन में 3। अतः क्या हो जाएंगे ये, अतः यह संगत होगा, संगत होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर जब ये संगत हुआ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ से खींचना है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कर। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है, तो ये क्या दिखाई दिया आपको कि ये क्या आया, संगत आया। तो जब संगत आया तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफ इसको खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के लिए तरीका तो आपको पता ही है, आपका पहला ये क्वेश्चन है। अब ग्राफ से आपको सॉल्व करना है इसको, ग्राफ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में
y बराबर में 5, इसका एक बॉक्स बन जाएगा, आपका बॉक्स बनाओगे वही x y, ठीक है। तो x बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 ले लिया तो क्या आ जाएंगे, 0 प्लस में y बराबर में 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 आ गया। x बराबर में 1 लेने पर, तो x का 1 ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या था, x प्लस में 5, x प्लस में y बराबर में 5 था, तो x बराबर 1 प्लस में y इक्वल टू में 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। उसी प्रकार से जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या था अपने पास, दूसरा इक्वेशन ये था 2x प्लस में y 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, तो इसके लिए तो अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, इसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे x y, अब 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में 0 लेने पर, तो क्या लिखेंगे, x बराबर में 0 लेने पर, ठीक है, x बराबर में 0 लेने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x की जगह पे 0 इंटू और प्लस में कितना हो जाएगा 2y बराबर में 10, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस में 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, तो कट के क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा। और x बराबर में क्या लिखेंगे, फिर अगर आपने 1 ले लेने पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका समीकरण क्या था, ये 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 था, तो 2x की जगह पे 1 लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में कितना हो जाएगा ये 2y इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्या था, तो 2y बराबर में क्या हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/2, कट के कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब ये आपका निकल गया, हमने x इक्वल टू कितना लिया था 1, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 4। जब हमने ये दोनों निकाल दिया तो अब तो आप ग्राफ बना लेंगे, 9th क्लास में आपने बनाया होगा ग्राफ, तो इस तरह से आपको ग्राफ बना करके इसको सॉल्व कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं। यहाँ पे है कि एक 5th क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप कितना है 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करें। तो बाग की क्या करना है, बीमाई ज्ञात करना है, L और B जो इसको निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि बाग की लंबाई जो है लंबाई x तथा चौड़ाई जो है y है, ठीक है।
हल कर रहे हैं। माना कि बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई जो है y है, तो प्रश्न से जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x बराबर में y प्लस में 4, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आयत का परिमाप जो होता है, मतलब 2 इंटू एल प्लस में बी होता है, इक्वल टू कितना दे रखा है, हाफ है, 36 दे रखा है यहाँ पे, बट्टे में 2। यहाँ पे आपको लेंथ कितना हो गया, यहाँ पे आप देखें तो 2 इंटू एल जो है आपका लंबाई जो है वो लंबाई हो गया आपका x y प्लस में 4, ठीक है, y प्लस में 4, l और b ब्रेथ हो गया इतना और ये इतना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y प्लस में 4 बट्टे में 2 इक्वल टू 36। सॉरी, ये यहाँ पे 4 नहीं, क्योंकि x प्लस में y, एक लंबाई x मान लिया था, चौड़ाई y मान लिया था, यहाँ पे लंबाई x और चौड़ाई y मान लिया था। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू इतना हो गया 36। अब ये से ये कट गया, आपका क्या निकल गया, x प्लस में y इक्वल टू 36, ये निकल गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ग्राफ से आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ग्राफ से आप निकाल लोगे। दूसरा क्या है, सिक्स क्वेश्चन, आप तो ग्राफ से इसको निकाल सकते हैं, आसानी पूर्वक आप इसको ग्राफ से निकाल सकते हैं। एक जो ये क्वेश्चन है x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे आपको एक ग्राफ बनेगा, एक आपको इससे आपको ग्राफ बनेगा एक, ये आपका x हो जाएंगे, ये y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये दूसरे का जो है ये दूसरा बनेगा, तो मतलब x, अब वैल्यू रख लेना, आप वैल्यू जो निकालते हैं तो x बराबर में 0 रख लेंगे, तो x बराबर में 0 लेने पर बहुत आसान है, तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। फिर इसी प्रकार से आपको क्या करना है, x बराबर में 2 लेने पर, तो x क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, एक बार लिख लेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे आप, x बराबर आप 2 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर में 4, x बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2। इसी प्रकार से जो हमारा ये दूसरा है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या था, ये x प्लस में y इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं इसका, x y, तो x बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लेने पर
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में y इक्वल टू 36, तो y बराबर 36, बिल्कुल आसान 36 हो जाएंगे। अब x बराबर में आप क्या लिख लो, x बराबर में 20 लिख सकते हैं आप, तो x बराबर में आप 20 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस में y इक्वल टू 36, तो यहाँ पे x बराबर में क्या लिखेंगे 20 और प्लस y इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा y बराबर में 36 और माइनस 20, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आप 16 ले लेंगे। तो इस तरह से आपको दो जो है ये कर लेंगे। मैंने वैसे ही आपको बना दिया यहाँ पे, आप मैं याद दिलाने के लिए कि इस तरह से आप इसको बनाएंगे। बाकी तो मेन तो इक्वेशन मैंने आपको ये बना दिया है, तो आप इस तरह से जो है इक्वेशंस को बना लेंगे आप। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, मतलब क्या, सॉरी ये तो बना दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन क्या है 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस ये बता रहा है 6th क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण निकालना, ऐसे ही जैसे ये है ना वैसे एक और रैखिक समीकरण बनाना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। कैसे, प्रतिच्छेदी करती हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखा हो। बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे 6 का जो है आप ये पहले ये लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। एक तो आपको युग्म दे रखा है रैखिक समीकरण, एक और लिखना है, एक और रैखिक समीकरण लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला जो प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा जो होगा ये क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या आता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू, तो यही आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी का। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 2 है यहाँ पे, तो आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4x प्लस में 2y और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये आपका ये समीकरण बन जाएगा। कैसे, एक तो समीकरण आपका ये रहा, दूसरा ये हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा ये कि a1 जो है आपका, a1 हो जाएगा आपका 2 और a2 जो है आपका कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि b1 इजकल टू कितना हो जाएगा, b1 इजकल टू 3 और b2 इजकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2। फिर c1 इक्वल टू हमारे पास -8 और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये -3। तो आप यहाँ पे बैठाएंगे a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 वाले पे बैठाएंगे आप। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट इसका आ जाएगा, आप देखिए 2 अपॉन में 4 बराबर में 3 अपॉन में 2 बराबर में -8 अपॉन में -3। तो ये से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। तो इस तरह से इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में 2y माइनस 3।
अब आप कभी किसी बच्चों को ये मिलेगा और किसी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मर्जी से रखना है ताकि ऐसा कंडीशन हो जाए, ऐसे कंडीशन आ जाए। तो आपकी मर्जी, तो यहाँ पे 4 भी लिख दिया, यहाँ 5 भी लिख सकते थे, यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन में हमें लाना था। अब दूसरा क्या है? दूसरा समांतर रेखा है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो है ये आपका समांतर रेखा है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्या है आपका? समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाएं में यहाँ पे दूसरा जो है आपका समांतर रेखा है। अब यहाँ पे देखेंगे समांतर जो रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के लिए क्या आना चाहिए? समांतर रेखाओं के लिए A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2, ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आना चाहिए। इसके लिए तो एक तो आपका समीकरण जो क्वेश्चन में दे रखा है ये तो है ही है आपका, ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये तो समीकरण है ही है। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण है आपका। अब इसी प्रकार से अब क्या रखना है ताकि ऐसा कंडीशन हो जाए? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप 4x लिख सकते हैं और प्लस में यहाँ पे 6y लिख सकते हैं और माइनस क्या लिख सकते हैं? 9 इक्वल टू में 0। ये सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल आसान है। अब ये कैसे हो गया आप देखिए। A1 इजिकल टू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1 बराबर में 2, A2 बराबर में क्या हो जाएगा? 4, B1 3, B2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 6, फिर C1 इक्वल टू -8 और C2 इक्वल टू -9। तो अब क्या लिखेंगे? अब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाता है? A1 हमारे पास कितना है? 2 है, तो 2 बट्टे में 4, फिर इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में 6 बराबर में -8 अपॉन में -9। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? ये से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन में 2 बराबर में यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन में 2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में 9। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपका समांतर रेखा। समांतर रेखा के क्या हो जाएंगे? ये युग्म हो जाएंगे जो आपका ये। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर किसी बच्चों को मिलेंगे, किसी के नहीं मिलेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपको अपने दिमाग से क्या करना है, ये बताना है, लगाना है, ताकि हमारे पास ये कंडीशन आ जाए। इसमें क्या कंडीशन आ जाए? ये वाला, ये जो कंडीशन। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब एक लास्ट का क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। लास्ट का क्वेश्चन में है जो समांतर रेखाएं हैं और एक है संपाती रेखा। अब देखें संपाती रेखा, थर्ड में क्या है? संपाती रेखा, ठीक है। अब संपाती रेखाएं में तो क्वेश्चन तो यही था, अब एक बार लिख लो यहाँ पे। तो संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या आता है? इसके लिए कंडीशन आता है संपाती रेखाएं के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 होना चाहिए, ये संपाती रेखाओं के। तो पहले क्वेश्चंस में तो दे रखा है कि क्वेश्चंस 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे कोई ऐसा रखना है, रैखिक समीकरण ऐसे रखने हैं ताकि ये ऐसे कंडीशन में हो जाए। तो A1 अपॉन में A2, तो आपको क्या करना है? सब बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 4x लिख लो आप, प्लस में 6y लिख सकते हैं और माइनस में क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं बराबर में 0। अब देखिए किस तरह से हो रहा है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्या निकल गया हमारे पास? A1 इक्वल टू 2 निकल गया और A2 इक्वल टू 4 निकल गया और B1 इक्वल टू हमारे पास 3 निकल गया और B2 इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया? 6 और C1 इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया?
माइनस का 8 और C2 इक्वल टू निकल गया माइनस का 18। तो अब यहाँ पे देखें तो 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में -8/80। अब देखिए 2 से 2 कट गई यहाँ पे, ये 3 2 जा 6, ये से एक 8 दूना 16 16। तो यहाँ पे आप 16 आप यहाँ पे ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। ये अपने मर्जी से जो, ताकि ये आपका इस कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन में आ जाए। तो ये क्या हो गया, टोटल क्या निकला हमारे पास, ये टोटल जो निकला है आपका 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। तो ये क्या कहलाएंगे, संपाती जो है, संपाती रेखाएं का युग्म है इक्वेशन। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये 6 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका बच गया है, जो एक क्वेश्चन है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका 7th। आप यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखिए कि समीकरण x + y + 1 = 0 और 3x प्लस में 2y माइनस में 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष पे और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल भी छायांकित कीजिए। मतलब क्या कि आपको ये 2 इक्वेशन दे रखा है, आपको इससे दोनों इक्वेशन से ग्राफ खींचना है। तो जितने इक्वेशन होगा उतने लाइन खींची जाएगी। तो 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन खींची जाएंगी। 2 लाइन जो खींचेंगे वो आपस में कटेंगे और कटने के बाद ऐसा बनेगा कि एक त्रिभुज की तरह बनेगा और उस त्रिभुज को क्या करना, आपको सेट करना, मतलब कलर से कर देना अपना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस दोनों को ग्राफ से खींचेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे x - y और +1 = 0, ये आपका 7th क्वेश्चन है। और दूसरा है आपका इसी में 3x - 2y और -12 = 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या करना है, ग्राफ से खींचना है। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट से, पहले हमें फर्स्ट समीकरण को निकालना है। तो आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट, पहले हम समीकरण फर्स्ट से, है ना, फर्स्ट से। तो पहला हमें ये क्या करना है, ग्राफ खींचना है इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस में यहाँ पे x माइनस में y और प्लस में 1 = में 0, ये फर्स्ट है। तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाना है, 2 सॉल्यूशन कम से कम इसमें निकालना है आपको। ये x हो गया, ये y हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि x बराबर में 0 लेने पर, तो x की जगह पे 0 ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा कि x - y + 1 = 0। x के जगह पे क्या लेंगे, 0 - y और +1 बराबर में 0। तो -y बराबर में इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में 1, तो y बराबर में आपका 1 निकला, ठीक है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, x बराबर में क्या ले लेंगे आप, x बराबर में 1 लेने पर, ठीक है, 1 ले लो आप। तो कितना हो जाएगा, x - y + 1 बराबर में 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 1 - y + 1 = 0। तो -y बराबर में दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो -1, इसको ले जाएंगे तो प्लस, ये भी -1, ठीक है। तो ये भी इधर ले जाएंगे तो -1, ये भी उधर ले जाएंगे तो -1। तो y बराबर में क्या हो जाएगा,
माइनस का 2, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिया था, तो 1 लिया था, ठीक है, एक बॉक्स ये हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा जो समीकरण है हमारे पास, ये है आपका 3x माइनस 2y माइनस 12। तो इसके लिए हमें एक बॉक्स और लेनी है, ये बॉक्स लेनी है आपकी, मैंने इसके लिए यहाँ लिया x y, ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लेना है, तो हमें x बराबर में आप क्या ले लोगे, x बराबर में यहाँ पे आप 0 ले लो, ठीक है, तो x बराबर में 0 लेने पर, तो x बराबर में आप 0 ले लिया, तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y माइनस 12 बराबर में 0, यहाँ पे आप बराबर में 0, ये आपका था इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 माइनस 2y बराबर में, इसको उठा के ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर में 12 अपॉन में 2 हो जाएगा माइनस का, तो कट के कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा ये 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू आप 2 ले लो, आप इसको x इक्वल टू 2 लेने पर, तो x इक्वल टू 2 लेने पे तो आप क्या करेंगे, तो x बराबर में कितना आप यहाँ पे रखेंगे 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर में 0, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रख लिया आपने। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस है, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, अब 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 2y और बराबर में इसको उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 2y बराबर में 12, अब इसको उठा के ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएंगे, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे में 2, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ऊपर चला जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, y इक्वल टू क्या लेना है माइनस का 3, तो आपका ये कोऑर्डिनेट इसका बन गया, इसका बन गया 0 माइनस 6 2 और माइनस 3, इसका कितना बन गया, इसका 0 1 और 1 और 2। तो इसको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ के आप इसको क्या करना है खींचना है, और खींचने के बाद आपको क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन गया, खींचने के बाद आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, और उस त्रिभुज से क्या कर लेंगे आप उसको छायांकित कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने लाइन खींच दिया ग्राफ का, ये भी खींच दिया, यहाँ पे 1 के ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 ले लिया, 7 ले लिया। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इधर भी हमें लेना है पड़ेगा, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया हमने, इधर ले लिया -1 -2 -3 है, -4 -5 -6 यहाँ पे, फिर -7। तो इस तरह से एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा सही से बनाएंगे तो आपको हो जाएगा स्केल से। अब -1 हो जाएगा, हाँ ठीक है, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करनी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि पहला जो है हमारा 0 और 1 आया था, तो 0 और 1 y इक्वल टू क्या था 1 था, 0 और 1 ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गए। और फिर इसके बाद 1 और 2 है, x इक्वल टू क्या है 1 है और इसका 2 है, तो यहाँ पे आ गया। अब फिर जैसे ये रहा ना, आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल इसको ऐसे खींच लोगे ग्राफ से, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट लेना था, और दूसरा क्या 0 और 6 है,
तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है 6 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब फिर इसके बाद 2 है, x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल वो कर लेंगे, यहाँ पे इसे मिला लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया, ये त्रिभुज बन गया आपका, ये दोनों मिला कर। तो ये जो x अक्ष पे बना है ना, तो इसको आप क्या करोगे, आप सेट कर दोगे। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आपका जो है वो 3.2 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस थे इसमें। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे 3.2 का ये पहला क्वेश्चन जो है, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिया। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद हमने ये बता दिया आपको, फिर यहाँ पे चेक करने का बता दिया, यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 3rd क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3rd क्वेश्चन में आपका 5th क्वेश्चन था, जिसमें हम 1st क्वेश्चन आपको बता दिया, 2nd क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। फिर इसके बाद 4th क्वेश्चन मैंने बता दिया, 4th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बता दिया था, बाकी इसको प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया आपको, ग्राफ पे भी बता दिया था, 6th क्वेश्चन को बता दिया, और 7 जो है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करनी है, और फिर 2 दिन के बाद हम 3.3 जो चैप्टर एक्सरसाइज हैं, प्रश्नावली हैं, वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।